मुझे तुर्की लग रहा है। तुर्की लग रहा है। हाँ जी नहीं, मैं गलत है। यूरोप की कोई कंट्री है? नहीं यूरोप नहीं है। आपको सुन के हैरान क्योंकि ये इंडिया ही है। ये इंडिया है सच में? हाँ ये सच में इंडिया है। नहीं मानती हो? नहीं, मानना पड़ेगा ये इंडिया है। नहीं है वहाँ पे। ये सीरियसली इंडिया। आप गूगल करके देखो उनका जीडीपी, उनकी इकोनॉमी, हर चीज वो सब कुछ उनकी बहुत अच्छी है इकोनॉमी, लेकिन इतनी क्लीननेस और इतनी मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। इतनी नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल में लाहौर का इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अदर जितनी कंट्रीज है एशिया में उन सब से बहुत अच्छा है। Seriously? जी सीरियस। Seriously? यस एग्जैक्टली। इसमें मेरा ना काफी इंटरेक्शन रहता है इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस। यार दे आर माइल्स अहेड ऑफ अस। हम लोग यहाँ खत्म होते हैं ना, वो वहाँ से शुरू होते हैं। सही बात है। अक्ल की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, स्ट्रेटजी की बात कर लो। बेहयाई ज्यादा है। बेहयाई से तरक्की होती है। भैया जरा वो ये नहीं देखते ये छोटा काम है या बड़ा, थोड़े पैसे वो ये देखते हैं हमें ज्यादा पैसे बचन, वो थोड़े पैसों में दूरी कर अंकल इसे बेहयाई भी कहते हैं। उनके हुक्मरान जो है ना वो पैसा अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे जो है वो लूट के बाहर लेके जाते हैं। आपका नाम? शफीका। करती क्या हो? स्टडी बैचलर्स कर रही हूँ। ये कौन सा है? अच्छा, एक वीडियो है, देखनी और बताना कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है? सच्ची? नहीं बहुत अच्छी है। लाइक ना वाओ वाओ वाओ। अच्छा कौन सी हो सकती है? ये बहुत पेरिस? नहीं उस आयत नहीं पेरिस नहीं है। फिर क्या होगा? यूके? यूके भी नहीं है। पाकिस्तान के आसपास हो थोड़ा सा। बांग्लादेश? नहीं ऑप्शन दूं? दो का ऑप्शन देती हूँ, ईरान और इंडिया। ईरान और इंडिया। तो फिर इंडिया। आपको सुन के हैरान क्योंकि ये इंडिया ही है। ये इंडिया है सच में? हाँ ये सच में इंडिया है। नहीं मानती हो? नहीं, मानना पड़ेगा ये इंडिया है। मगर लग नहीं रहा ना। कोलकाता सिटी है उनकी। आप गूगल करो, हम तो देखते नहीं, हमें बताया नहीं जाता। आप गूगल करो भाई, उनका एक एक सिटी इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। क्या वजूहत है? 76 साल में हमने तो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत है, सबको करप्शन वहाँ नहीं है। लेकिन वो लोग अपनी आवाम के बारे में सोच लेते हैं। यहाँ नहीं सोचा जाता, यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। यहाँ को सबको अपनी बस पड़ी होती है। अगर कभी ये देखने या वैसे इंडिया जाने का मौका मिला तो जाओगी? हाँ, क्या देखोगी? कभी मूवीज देखी है उनकी? कभी कोई चीज पसंद मैं आई? देखती हूँ। क्या? कुछ मूवीज अच्छी होती हैं और कुछ बहुत ही बुरी होती हैं। हाँ वो तो मिक्स होती है ना। हाँ मिक्स होती है। क्या क्या कभी कोई चीज देखी है जो आपको इंस्पायर की हो, आप कहो कि भाई मैं कभी गई तो जाऊंगी? किसी को लेट डाउन नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा करते हैं मगर वहाँ पर नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं। उठाते हैं, छोटे छोटे हाँ। लोगों को उठाते हैं। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये तो लग रहा है मुझे यूरोप की कोई कंट्री है? नहीं यूरोप नहीं है। मिडिल ईस्ट? नहीं मिडिल ईस्ट भी नहीं है। पेरिस? नहीं आई डोंट नो। हमारे पास पास है जरा, पाकिस्तान के पास पास। हाँ सिंगापुर? नहीं नेपाल? ऑप्शन दूं? हाँ दो कंट्रीज का ऑप्शन देती हूँ, ईरान और इंडिया। इंडिया। इंडिया क्यों बोला? इस वजह से कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। हो रही है। हाँ। आपको कैसे पता वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि वो वहाँ के ना सियासतदान सिंसियर हैं अपनी वहाँ के साथ, तो हमारे नहीं है। दैट्स ऑल। वहाँ पर आपको मतलब जब आप बाहर निकलते हो, आपको मर्द लोग यहाँ आपको सोसाइटी किस तरह किस नजर से देखती है? बुरी निगाह से देखते हैं। बुरी निगाह से वोटिंग करती है? होटिंग तो ये तो इनका वो है ना, कौमी खेल जिसे बोलते हैं पाकिस्तान का। होटिंग लड़कियों भी होती है, हम लोग तो किधर रह गए। आपको पता है वहाँ इंडिया में थर्ड जेंडर जो है आप जैसे, वहाँ पर बॉर्डर पे उन्होंने रख दिया है। उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर ये जॉब करेंगे, ऐसे बाहर नहीं घूमेंगे, इनको भी पैसे मिलेंगे, लेकिन जॉब करने से इनको पढ़ाई करवाओ, इनको तालीम दिलवाओ। कैसा बड़ा मेरी मुल्क है। बात सुनो, हमारे यहाँ भी ना जो भी ये नए नए लॉज इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ना। क्या लगता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम है, आजादी है बोलने की? बोलने की आजादी नहीं है। नहीं है। तालीम उधर है ज्यादा, उधर है। वहाँ पे पान बेचने वाला और कोई रेडी बान और इस तरह के छोटे बिजनेस वाले भी फर ना इंग्लिश बोल लेते हैं कस्टमर के साथ। वैसे तो ये मुझे लग रहा है
दुबई लग रहा है असल नहीं, में। दुबई नहीं है। अच्छा, फिर नहीं, फिर कोई पता नहीं चल रहा। मुझे तुर्की लग रहा है। तुर्की लग रहा है। हाँ जी, नहीं, मैम, आप गलत है। चले फिर अब और नहीं मुझे आप बता बताओ। दे, हम हार गए हैं। ऑप्शन दूं? जी, ऑप्शन में देती हूँ ईरान और इंडिया। ईरान। फिर ईरान है। ईरान है। ईरान। आप गलत है। अभी भी गलत है। ये इंडिया है। अच्छा, वैसे मैं कभी गई नहीं ना और कभी फिल्में भी नहीं देखी इंडिया की। नहीं, ड्रामा भी नहीं देखा? नहीं, ऐसे मूवीज वगैरह कभी देखी है? नहीं, मूवीज नहीं देखते। पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, प्योर पाकिस्तानी। लोरी पक्के पक्के। सिंगापुर, नहीं, टोक्यो, नहीं। नहीं होता। पाकिस्तान के आसपास रहो। इस्लामाबाद। नहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के आसपास रहना है। अच्छा, पेरिस। नहीं। ऑप्शन दो। दो कंट्रीज के ऑप्शन देती हूँ, ईरान और इंडिया। ईरान। नहीं। इंडिया। क्या लिखते हैं कि इंडिया ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मतलब आपने देखा है, लाइक वैसा नहीं है जैसा देखे हैं, लेकिन ऐसा हो गया है। ये हाँ। 2023 का भारत है। मैं खुद हैरान हो गई थी। उनकी कोलकाता सिटी है। मैम आप समझती हैं, आपकी तो माशाल्लाह उम्र है। इंडिया ऐसा हो सकता है? हो सकता होगा। पाकिस्तान ही लग रहा है। पाकिस्तान लग रहा है। Are you sure? यस। पाकिस्तान नहीं है। कौन सा हिस्सा हमने पाकिस्तान का देखा? कंट्री सिटी पूछ रही हूँ। अंकल ये कौन सा कंट्री लग रहा है? हाँ? ये कौन सा कंट्री लग रहा है? पाकिस्तान जी है, नहीं, पाकिस्तान ऐसा है। ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नहीं है। मतलब जेड़ा महंगा जेड़ा मुल्क होता है ना वो है। महंगा थाईलैंड होया, न्यूजीलैंड होया, नहीं। अमेरिका होया। नहीं। कौन आप दा बता दे। आप बताओ कौन सा लग रहा है? चलो हार गया, आप बताए। न्यूजीलैंड। ऑप्शन दूं? ऑप्शन देती हूँ, आप दोनों को देती हूँ। ईरान और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। ईरान। नहीं, इंडिया। क्या है? इंडिया लग रहा है। नहीं पहले क्या बोला था? ईरान। ईरान। आपने क्या बोला था? इंडिया। कौन सही हो सकता है? इंडिया है। ये है इंडिया। क्या समझते हैं अंकल कि भाई आपकी तो इतनी उम्र है, हमने पाकिस्तान को ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने 76 सालों में कहां से कहां ले गया? क्यों? क्योंकि वो बाती ज़्यादा वहाँ बेहिया हमारे हुक्मरान करप्ट है। हुक्मरान आबादी ज्यादा, बेहयाई ज्यादा है। बेहयाई से तरक्की होती है। बेहिया ज़्यादा, वो ये नहीं देखते ये छोटा काम है, ये बड़ा, थोड़े पैसे वो ये देखते हैं हमें ज्यादा पैसे बचन, वो थोड़े पैसों में मजदूरी कर लेते अंकल इसे बेहयाई भी कहते हैं। उनके हुक्मरान जो है ना, वो पैसा अपने कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे जो है वो लूट के बाहर लेके जाते हैं। हैं। वो एक नस्ल ही आ रही है, एक नस्ल ही आ रही है, मतलब एक खानदान का ही आता जब है यार। हमारे हुक्मरान यहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ये भी तरक्की करेगा। जो आता है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो जब आता है अपना वो अपनी जेब भरेंगे, गरीबों को नहीं ना देखेंगे, वो फिर लेके बाहर ही भागेंगे। वहाँ तो वहाँ की गवर्नमेंट को तो ऐसे बुजुर्ग, हम जैसे भी यूथ जिनको बताया गया है, समझाया गया है, वो कहते हैं कि मोदी बड़ा बुरा है। आप तो कह रहे हो कि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, सिंसियर है। मोदी बुरा है, वो आएगा कि वो जुल्म के हिसाब से जालिम है, ऐसे कह सकते हैं। एक कंट्री के अंदर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। भाई वहाँ की पॉपुलेशन निकलेगी ना। वो अपने लोगों के लिए नहीं जुल्म, मतलब उनके लिए जालिम नहीं है, वो मुसलमानों के लिए जालिम है। मुसलमान भी उनकी कंट्री में है ना। वो बर उनको तो गुजारा करना है ना, जैसे भी है। वो 10 साल का बच्चा आता है, उसको काम नाला सिखाते, नाला पढ़ाई करते हैं। जब वो 20 साल का उसके पास हुनर इतना होते हैं, वो दुनिया में कहीं भी चल जाता है, उसके पास हुनर है। क्यों तो इंस्पायर? पाकिस्तान में भी है। हमारी बात सुने, वो जो होते हैं ना, उनकी गवर्नमेंट वो 5-5 बच्चे मामा दे देते। मेरे ये मेंटालिटी है हमारे यहाँ के बुजुर्गों की। उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो ऐसे करती है, जो यूथ होती है ना, उनको वो सहूलतें प्रोवाइड करती है जो हमें नहीं की जाती। हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं जापान जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे फैसिलिटीज होती तो मुझे बाहर जाना पड़ता। मैं पाकिस्तान में रह के अपना बिजनेस करता हूँ, यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है। हम इतना पैसा इन्वेस्ट भी कर ले, हम 10 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहरहाल वो हमें उसका फायदा नहीं, हमें उल्टा 10 करोड़ हमें नुकसान आएगा। एशिया में कोई है? मलेशिया वगैरह, नहीं, मिडिल ईस्ट में है। आप नहीं। थोड़ा सा हिंट भी तो दे ना।
इतना डेवलप्ड एशिया में ही है, पास पास है पाकिस्तान के। आस पास है, बांग्लादेश, श्रीलंका। नहीं, पाकिस्तान के आसपास है। हाँ यूएई? पाकिस्तान के नहीं। फिर नियॉन सिटी तो नहीं सऊदी अरब वाली? नहीं। अच्छा ऑप्शन दे दूं? हाँ, 3 ऑप्शन देती हूँ आपको। दुबई, चाइना और इंडिया। ओके इंडिया होगा। इंडिया, कैसे? क्योंकि इसका बिस्वा, थोड़ा सा बंगला, appearance, वो हाँ। नेम ऊपर अपीयरेंस में आ रहा है। ये देखिए, क्या डेवलपमेंट देख के नहीं लग रहा? डेवलपमेंट देख के नहीं कहा, बस यही देख के क्या डेवलपमेंट तो पॉसिबल नहीं है इंडिया में इतनी। पॉसिबल नहीं है। ऐसे डेवलपमेंट ये seriously इंडिया है। नहीं है वहाँ पे। ये सीरियसली इंडिया, आप गूगल करके देखो, उनका जीडीपी, उनकी इकोनॉमी, हर चीज वो सब कुछ उनकी बहुत अच्छी है इकोनॉमी, लेकिन इतनी क्लीननेस और इतनी मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। इतनी नहीं है। नहीं, उनका दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु, ये सारी सिटीज ऑलमोस्ट 5 सिटीज वेल डेवलप हो चुके हैं इस टाइम 2023 के अंदर। क्या समझते हैं सर, हमारे पास भी 4 सूबे हैं, उसके अंदर हम लाहौर देखें, इस्लामाबाद देखें, कराची देखें मेन, तो वैसी नहीं नजर आती, वैसी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? मेरा ख्याल में लाहौर का इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अदर जितनी कंट्रीज है एशिया में उन सब से बहुत अच्छा है। जी सीरियसली। यस एग्जैक्टली। आप खुद देख लें कि 5 इयर्स में जितनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है इतनी पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई है जितनी लाहौर में हुई है। इसके अलावा सोसाइटीज इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं। आप बहरिया में चले जाएं, डीएचए में चले जाएं, दे आर वेरी डेवलप्ड सोसाइटीज अदर देन आप किसी भी बैकवर्ड की सिटीज या कंट्रीज लगा लें। बात कर रही है ना, वो जो इंडिया में जिस तरह आपकी ऑरेंज लाइन है और ये बेस्ट मेट्रो बसेस वगैरह सिस्टम है, वो देखें वो वेल इकोनॉमिक बहुत स्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेन चीजें क्या आती है, हमारा रेलवे, हमारे लाइक वो चीजें जो कि जानी जाए, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, ये चीजें ना, ये अभी भी हम देखें ऑलमोस्ट मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, जो ब्रिटिश बना के गए थे उसके बाद से अब तक मुझे बताएं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई हो। पीकेएलआई ये गवर्नमेंट वाले जो हॉस्पिटल्स है वो भी इस टाइम अपग्रेडेड हो रहे हैं, उनके लिए फंड्स एलोकेट हो चुके हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबको जो अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन सर उस तरह की तरक्की नहीं है जिस तरह की 76 सालों में हमारे पड़ोसी ने कर ली। क्यों? हमारे पड़ोस ने इसलिए कर लिया क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी स्टेबल है और हुई है नहीं थी, हुई है। लेकिन अगर आप पॉवर्टी वाइज देखें तो वो इस टाइम ही हमारे से बहुत नीचे है। आबादी के लिहाज से। हाँ, आबादी के लिहाज से पॉवर्टी वाइज भी बहुत नीचे है, तो इसलिए अगर जीडीपी ग्रोथ देख लें तो ठीक है, बेशक उनका ज्यादा है, लेकिन जितनी हमारी है उस लिहाज से हमारा, तो हमें तो लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत। वैसे मैं एक चीज ये कहता हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक तो क्योंकि उसका रकबा बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उसके अलावा उनके पास सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सोर्सेज जो है एक तो यूटिलाइज हम कर रहे हैं, मगर हमारे सोर्स को ना हम वो आउट ऑफ वे हो गए हैं, हमारे से कंट्रोल नहीं है। आपके कंट्रोल अगर कर लें हम सोर्सेज को तो हम वी आर ऑब्वियसली। हमारा तो मुकाबला बांग्लादेश के साथ भी नहीं बन रहा। तो मुकाबला लेकिन ये तो सिर्फ बातें कहने वाली हैं कि हमारा मुकाबला बन रहा है, ये नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लोगों के लाइफ और स्टाइल देखें तो आपको लगता है कि किसी मुल्क से कम है। ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई 100 में से सिर्फ 2% भी नहीं है। ये यहाँ पे 2% वाले लोग खड़े हैं। ये 2% भी नहीं है। आप रेशो तो देखिए एक दफा, हमें देखने में हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा है सर, लेकिन 25 करोड़ में से ये 25 करोड़ है। 25 करोड़ 25 करोड़ की बात नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे देखें ओवरऑल, अगर लाहौर की लेट्स सपोज आबादी 2 करोड़ है, तो उसमें से आपको मिनिमम कितने 1.25 करोड़ तो लोग यही लग रहे हैं जो गाड़ियों में हर टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। 1 करोड़ और 25 करोड़। मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ की नहीं सर, यहाँ पर 1 करोड़ आवाम नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। यहाँ पे एक और मसला है, जो हम लोग इनकम कमाते हैं ना, जो भी हमारे एग्रीकल्चर कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर टैक्स नहीं जा देता है, सिर्फ टैक्स जो है सैलरीड पर्सन जो लोग हैं वो ही देते हैं। माचिस की डब्बी में भी टैक्स जा रहा है। वो जा रहा है, लेकिन कौन दे रहा है? सैलरीड पर्सन। जो माचिस की डब्बी परचेज करता है वो दे रहा है। बेसिकली सैलरीड पर्सन दे रहा है ना आपके बिजनेसमैन आपको प्रोवाइड करते हैं, और ना जो आपके बिजनेसमैन है वो कोई भी नहीं करता है। एक्चुअल टैक्स तो कोई भी नहीं पे करता है। कौन सी लग रही है? Seems like an Arab country, but I'm not sure कौन सा है। अरब कंट्री? हाँ। नहीं आइडिया। कुछ पाकिस्तान के आसपास ही है। बांग्लादेश? नहीं। ऑप्शन दो, चाइना, दुबई और इंडिया। इंडिया? इंडिया इतना डेवलप हो सकता है? हुआ है, मैंने देखा है। कहाँ देखा है? फिल्मों में? कह सकती हैं आप एक तरह से। क्या समझती है सर, अगर ये मैं कहूँ इंडिया है तो पाकिस्तान ऐसा है?
पाकिस्तान भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं है, हो सकता है, लेकिन फॉर नाउ मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखा नहीं है, पाकिस्तान में देखा नहीं है। हाँ सर, है नहीं, हम सच को मानते हैं कि है नहीं, हो सकता है अगर हम मेहनत करें तो। लेकिन 76 सालों में हिंदुस्तान ने अपने आप को मनवा लिया, प्रूव कर लिया कि भाई हम हैं, हम दुनिया में हैं, हम दुनिया को दे सकते हैं। पाकिस्तान ने नहीं किया। सर क्या वजूहत है, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज है कि आज दुनिया के मुंह पे सिर्फ एक ही लफ्ज है, हिंदुस्तान ट्रेड करनी है, हिंदुस्तान इन्वेस्ट करना है, हिंदुस्तान क्यों? 2 पॉइंट्स आते हैं इस तरह मेरे ज़हन में। पहली चीज़ आती है लीडरशिप और दूसरी चीज़ आती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हम लोग इस चीज़ में डे 1 से लैग कर रहे हैं और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इसी चीज़ पे हमसे, इवन बांग्लादेश दैट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1971, वो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों की बेस पे हमसे बहुत आगे चला गया। हम लोग पॉम्प एंड शो में लगे रहते हैं और हम एक्चुअल डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जाते, उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमें बज़ाहिर छोटे वक्त में रिजल्ट दे के नज़र आती है। तो उस वजह से आज हम जहाँ खड़े हैं। बांग्लादेश की बात की, आप देखें बांग्लादेश, बंगाली जिन्हें हम टकेके नहीं कहते थे, आज वो कहते होंगे पाकिस्तान टकेगा दीड़ा। मतलब जितनी हमारी इमेज क्रिएट हो गई है बैड दुनिया में, आज दुनिया में अरब कंट्रीज जितनी भी है, इस्लामिक कंट्रीज, वो भी कहती है माफ कर दो हमारे पास अब पैसे नहीं है। अब अंदाजा करें क्यों, क्या वजूहत है, हमने अपने आप को बदला ही नहीं है, हम मांगने से बाज नहीं आ रहे। और IMF की देख लें, इंडिया कब से निकल गया, इंडिया को जरूरत ही नहीं है, वो जाते ही नहीं IMF के पास। देखिए बात वही है कि हम लोग प्लानिंग उस अकॉर्डिंगली नहीं ना करते। आपकी जो हुकूमत आती है अव्वल तो वो टेन्योर पूरा नहीं करती, उस टेन्योर में वो जो भी पॉलिसीज लेकर आती है वो अगली हुकूमत आने से पहले ख़त्म हो चुकी होती है। तो मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा कि अगर आपने एक छोटा सा बिजनेस भी चलाना, फॉर एग्जांपल वो जूस वाली रेडी है, वो बंदा के यार मैं हफ्ते में जूस के जो रेडी की इन्वेस्टमेंट है पूरे कर लूँगा, तो नहीं पॉसिबल है। वो हर हफ्ते के आज मैं मौसमियों की लगाऊंगा, कल मैं ड्राई फ्रूट लगा लूँगा, परसों मैं ठीक है ना एनके बेचने लग जाऊंगा और मैं इससे प्रॉफिट कमा लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। एक हर काम का को एक ख़त्म तक पहुँचाने तसलसल चाहिए, उसका एक पीरियड होता है, वो पूरा करना पड़ता है, लेकिन हम लोग उस तरफ जाते नहीं हैं। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी का, या फिर हम IT में उनका मुकाबला, किसी भी सेक्टर में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं हम कर सकते हैं। वो गल्ला ना किया, गल्ला ये नहीं मर्जियाँ कर लो बात। तो क्या वजूहत है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमें पढ़ाई की बजाय हमें जंगों की तरफ लगाया जा रहा है कि हम जंग करेंगे, हम ये करेंगे, हमें स्टडी का नहीं कहा जाता। इंडिया की बात करें, आपको भी पता वहाँ कितना एजुकेशन को मतलब हाई रखा जाता है, छोटा छोटा बच्चा जो है वो हर चीज़ के बारे में जानता है, लेकिन हमें जंगों का बताया जाता, क्यों? देखें, इंसान उसी चीज़ की तरफ जाता है जिस चीज़ से वो अट्रैक्ट और जिस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। हम थोड़ी जज्बाती किस्म की कौम है, तो हमें ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि जंग हो गई, जिहाद पे निकल गए, इस तरह की चीज़ें, और बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। और उसी के ऊपर जब आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है तो आप कोई अकल की बात हजम करने के काबिल नहीं रहते, ठीक है। अब जब इंडिया, अब मेरा जो लाइन ऑफ बिजनेस है इसमें मेरा ना काफ़ी इंटरेक्शन रहता है इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, इस तरह के लोगों के साथ, क्योंकि मेरा काम है ऑफशोरिंग का, आउटसोर्सिंग का। तो कैसा पाया इंडियंस को आपने? यार दे आर माइल्स अहेड ऑफ अस। हम लोग यहाँ ख़त्म होते हैं ना, वो वहाँ से शुरू होते हैं। सही बात है। अकल की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, स्ट्रैटेजी की बात कर लो, बहुत आगे हैं हम इस वाले से। मैं कहता हूँ शायद हम जिस कगार पे हम चल रहे हैं ना, हम अगले 100 साल भी उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। उन्होंने बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों मतलब चाइल्डहुड से उन्होंने ग्रूमिंग बहुत अच्छी किया ताकि बच्चा बड़ा होकर हर चीज़ अपने आप से कर सकता है। और हम, हमारा मतलब देख लें आप, हाँ बस वही ना, हमारा प्लान ऑफ एक्शन हमारा वीक है। टिल दिस डे हमारे पास अभी भी विजन नहीं है कि हमने आगे क्या करना है।